तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HBSC 2018 का सेक्शन बी। सेक्शन ए हम डिस्कस कर चुके हैं। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं CCL क्लासेज। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन में 17th क्वेश्चन इज इफ x and y are two sets such that x has 17 elements, y has 23 elements and x union y has 38 elements. Find the number of elements in x intersection y. तो सेम पैटर्न जो 2019 का पेपर उसमें भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सेम पैटर्न है। 2021 वाले में भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। तो अब कैसे सोल्व करेंगे, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या कि n यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। अब x के एलिमेंट्स कितने हैं 17, y के एलिमेंट्स 23 और इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है और यूनियन कितना है इनका 38। अब सोल्व कर लो, 17 और 23 40 और इस तरफ आके नेगेटिव यानी कि 38 माइनस 40 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास -2 क्या आ गया, माइनस n x इंटरसेक्शन y। माइनस से माइनस कैंसल, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है वो कितने हैं 2। तो इसका आंसर क्या आ गया 2। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट कोस ब्रैकेट x प्लस 135 डिग्री माइनस कोस ब्रैकेट x माइनस 135 डिग्री इज इक्वल टू माइनस √2 इंटू साइन x। तो इसके लिए आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए क्या कि कोस ब्रैकेट a प्लस b क्या होगा हमारे पास, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। और सेम इसी पे बेस्ड कोस a माइनस b ये होता है हमारे पास कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। अब यहाँ पे हमारे पास देखो सेम दो आइडेंटिटी यूज होंगी यहाँ पे। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, कोस x कोस 135 डिग्री, यहाँ पे प्लस है तो यानी कि यहाँ पे माइनस आएगा साइन x और साइन 135 डिग्री माइनस, अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो कोस x माइनस वाई यानी कि कोस x कोस वाई, वाई कितना 135 डिग्री प्लस साइन x साइन 135 डिग्री। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड ही है वैसे तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव और ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो ये नेगेटिव, तो इससे ये कैंसल। अब यहाँ पे माइनस साइन एक्स साइन 135 डिग्री और माइनस इंटू प्लस यानी कि माइनस, तो -2 साइन एक्स साइन 135 डिग्री क्या आ गया सॉल्यूशन। अब आपको साइन 135 की वैल्यू बतानी है तो 135 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, और 135 को कैसे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 4, क्योंकि अगर आप 180 में से 45 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 135, यानी कि साइन 135 को हम बेसिकली लिख सकते हैं साइन पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या आ गई वैल्यू -2 साइन एक्स साइन 45 1/√2। अब 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो इस √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या एक √2 और माइनस और साइन एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो बेसिक क्या था इसमें कि आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए कोस a प्लस बी और कोस a माइनस बी की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2। तो यहाँ पे आइडेंटिटी आती है हमारे पास क्या कि साइन एक्स यदि बराबर है साइन वाई के तो जो जनरल सॉल्यूशन होगा एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, ये आता है जनरल सॉल्यूशन। तो अब हमें -√3/2, तो माइनस साइन एक्स नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है
देखो फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में और फोर्थ में, तो हम छोटा एंगल लेते हैं तो थर्ड में मान लेते हैं। चलो तो थर्ड में एंगल चेंज करना है हमें। √3/2 साइन की वैल्यू किस पे होती है? साइन 60 कितना होता है? √3/2, यानी कि 60 को क्या लिखते हैं? π/3। तो यहाँ से पाई, इसमें π/3 ऐड करेंगे तो 3π + π यानी कि 4π/3 आ जाएगा। तो हमारे पास साइन x किसके बराबर आ गया? साइन 4π/3, और माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आप साइन 4π/3 को क्या लिख सकते हो? साइन पाई + π/3, और ये ऑटोमेटिकली थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास साइन x साइन y के बराबर आ गया बिल्कुल। तो बस अब जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया? x = n पाई +-1 की पावर n × 4π/3। ये क्या आ गया? जर्नल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपके मन में डाउट आएगा कि सर आपने साइन x का बता दिया, क्या और भी होती है वैल्यूज? तो हाँ बिल्कुल होती है फॉर्मूले। कोस x अगर कोस y के बराबर है तो x क्या होगा? 2nπ ±y, और tan x बराबर है tan y के, तो x क्या हो जाएगा हमारे पास? 2nπ ±y। तो tan x अगर tan y के बराबर है तो ये क्या आएगा? nπ + y आएगा यहाँ पे। तो x क्या होगा? nπ + y। तो बाहर देख लेते हैं। देखो अगर साइन x साइन y के बराबर है तो जर्नल सॉल्यूशन क्या होगा? x = nπ + -1 की पावर n × y। यदि cos x cos y के बराबर है तो x होगा 2nπ + -y, और यदि tan x बराबर है tan y के तो x हो जाएगा nπ + y। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20th question is find the number of different 8 letters arrangements that can be made from the letter of the word equation। तो इक्वेशन में कितने वर्ड्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो हमें पहले तो अरेंजमेंट्स बतानी है इसकी, और उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच वोवल्स आर टुगेदर, और फिर वोवल्स एक साथ हो उसकी अरेंजमेंट बतानी है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन द वर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? सबसे पहले 8 वो लेटर्स आ सकते हैं, उसके बाद 7, उसके बाद 6, क्योंकि कोई रिपीट तो कर ही नहीं रहा, तो यानी कि बेसिक मूव करेंगे 8 6 7 5 1 तक, यानी कि 8 फैक्टोरियल, और बस आपको 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है। तो वो क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन द लेटर इक्वेशन। अब बात आती है कि वोवल्स टुगेदर है, तो वोवल्स कौन कौन से इसमें? ई क्यू यू ए टी आई ओ एन। तो हमारे पास एक ई यू ए आई ओ, तो यानी कि 5 वोवल है, 2 4 5 वोवल और 3 अदर लेटर्स। तो एक लेटर ये हो गया और 3 लेटर्स ये, यानी कि हमारे पास 4 लेटर्स आ गए। इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो आप कहोगे कि सर 5 फैक्टोरियल, और रिमेनिंग को 4 3 2। तो 4 × 3 × 2 × 5 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा इसका आंसर? ये बस समझने की बात आपकी, कैसे कि ये ई यू ए आई ओ 5 लेटर्स है, तो इनको तो अगर हम अरेंज करेंगे तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, जो कि हमने लिख दिया, ठीक है। अब 3 लेटर तो रिमेनिंग है, और एक अगर हम इसको कंप्लीट मान लेते हैं, लेट्स से ई यू ए आई ओ, एक लेटर तो हमने मान लिया ये, और उसके बाद 3 लेटर और बच गए, जैसे यहाँ पे क्यू टी और एन, क्यू टी और एन। तो ये कितने लेटर हो गए? 1 2 3 4 लेटर हो गए। तो यानी कि 4 डब्बे बनाने पड़ेंगे हमें। तो 4 × 3 × 2 × इस एक की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल वेज से। तो ये आ जाएगा आंसर। तो 4 × 12 दूनी 24 × 5 4 3 2, यहाँ पे अगेन 24 आ जाएगा। 24 का स्क्वायर 5 7 6 × 5 करना है हमें। तो 5 6 30, 3 5 से 35 और 3 38, 3 5 5 25 और 3 28। तो 2880 क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जिसमें वोवल्स क्या है? टुगेदर। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा होता कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच वोवल्स आर नॉट टुगेदर, तो जो टोटल आए थे 8 फैक्टोरियल, उसमें से
2880 को क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट, तो फिर वो आ जाते। लेकिन यहाँ पे मैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन वोवल्स टुगेदर, तो कितने आए, 2880। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द सिक्स्थ टर्म इन द एक्सपेंशन 3x² है यहाँ पे, 3x² माइनस 1/3x की पावर 8। तो इसकी सिक्स्थ टर्म बतानी है हमें। तो T6, सबसे पहले Tn क्या होता है हमारे पास, ये होता है TR+1। तो सिक्स्थ टर्म क्या होगी, T5+1, यानी कि यार कितना आ गया, कंपेयर करेंगे तो 5। तो यानी कि हमें 8C5 निकालना है, ये निकालना है। तो बस इसमें अप्लाई करते हैं, तो 8C5 और NCR को सोल्व कैसे करते हैं, NCR A की पावर n-r और B की पावर r, यदि A प्लस B की पावर n हो तो ऐसे सोल्व करते हैं। तो बस सोल्व करते हैं, तो 8C5 3x², इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 8 में से 5 गया 3 और -1/3x की पावर 5। तो ऊपर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन नीचे आएगा 5 फैक्टोरियल और 8 में से 5 गया 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो 3 की क्यूब और x की पावर 3 दूनी 6, यहाँ पे -1 की पावर 5 यानी कि -1 डिवाइड बाय 3 की पावर 5, x की पावर भी 5। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर 2। अब यहाँ पे x की पावर 6, यहाँ पे 5, तो ये कैंसिल हो जाएगी पावर। तो यानी कि 8 फैक्टोरियल 8 7 6 और 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा। देखो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 5 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल। और डिवाइड में था 3 2 1 और इनटू में -x, यही तो बचा था हमारे पास यहाँ पे। और डिवाइड में 3 का स्क्वायर यानी कि 3 × 3, बस इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे 3 2 जा 6, 58 यानी कि -56x डिवाइड बाय 3 3 जा 9। तो -56x/9 क्या आ गई, सिक्स्थ टर्म आ गई इस एक्सपेंशन की। बेसिकली एक्सपेंशन ये है, नोटपैड में लिखा है तो ये थोड़ा एरर हो गया। तो यहाँ पे -56x/9 क्या आ गया इसका आंसर। बेसिक था, बस आपको यहाँ पे टर्म पता होनी चाहिए। अगर सिक्स्थ टर्म निकालनी है तो r क्या होगा, उसमें 5 हो जाएगा r, और उसके बाद NCR A की पावर n-r B की पावर r, ये फॉर्मूला सोल्व करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, -2 फ्रॉम द लाइन 12x - 5y + 4 = 0 है यहाँ पे, = 0। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस ax + by + c डिवाइड बाय √a² + b²। ये होता है हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला, जहाँ पे a और b क्या होते हैं, a और b तो ये जो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, और x और y की वैल्यू क्या है, ये x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट। तो बस पुट करते हैं, तो x की जगह पे 1 यानी कि 12 - 5 × -2 5 × -2 + 4 डिवाइड बाय √a² यानी कि a कितना 12 का स्क्वायर 144 प्लस -5 का स्क्वायर 25, यानी कि यहाँ पे तो आ गया 13 और ये आ गया 12 माइनस प्लस 5 दूनी 10 और 4 14 12 और 14 26/13 यानी कि 2। तो 2 यूनिट क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया इन पॉइंट का 1, -2 का इस लाइन से, कितना आया 2 यूनिट। Question number 23 is find the equation of circle having center 3, 4 and passing through the point -2, 1। तो ये हमारे पास लेट्स से सर्कल जहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर h, k है और सर्कमफ्रेंस के कोऑर्डिनेट्स अगर x, y है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है सर्कल की, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट्स एक्स वाई नहीं है, यहाँ पे पॉइंट्स क्या है, पासिस थ्रू। तो इन पॉइंट्स का क्या यूज होगा, इन पॉइंट्स से हम क्या निकालेंगे, आर। तो सबसे पहले निकालते हैं आर। तो रेडियस क्या होगी हमारे पास, स्क्वायर रूट इनका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, -2 - 3 -5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 - 4 यानी कि -3 और उसका स्क्वायर 9, तो यानी कि स्क्वायर रूट 34
ये तो आ गए हमारे पास रेडियस। अब यहाँ पे इक्वेशन में पुट करते हैं आर स्क्वेयर, यानी कि आर स्क्वेयर की जगह पे 34 और एच और के सेंटर के पॉइंट्स यानी कि 3,4। तो x माइनस 3 का होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू √34 का स्क्वेयर यानी कि 34। तो या तो आप यहाँ तक सोल्व कर सकते हैं इसको। अब अगर आप चाहो तो इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आगे भी सोल्व कर लेना। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी सोल्व कर लेना, उसके बाद जो कॉन्स्टेंट है उनको सोल्व कर लेना और बाकी एज इट इज छोड़ देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इफ y इज इक्वल टू secant x tan x देन फाइंड dy बाई dx। तो u v अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है तो सबसे पहले u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। तो secant x का डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है हमारे पास secant x tan x और tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वेयर x। तो बस इनको सोल्व करते हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ secant x tan x क्या आ जाएगा? सबसे पहले secant x का डेरिवेटिव, तो secant x का डेरिवेटिव secant x tan x और इनटू में tan x प्लस अब u एज इट इज यानी कि secant x एज इट इज, अब tan x का डेरिवेटिव यानी कि secant स्क्वेयर x। तो यहाँ से secant x इसमें से भी और इसमें से भी कॉमन, तो यानी कि secant x कॉमन, तो अंदर क्या आ गया tan स्क्वेयर x प्लस secant स्क्वेयर x। तो हम इसको यहाँ तक भी रख सकते हैं। अब अगर आप चाहो तो tan स्क्वेयर x को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस tan स्क्वेयर x क्या होता है? secant स्क्वेयर x। तो इस तरह से आइडेंटिटी रख के भी कुछ आगे फर्दर सोल्व कर सकते हो, लेकिन बेसिकली हमारे पास ये आ गया आंसर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? secant x tan स्क्वेयर x प्लस secant की क्यूब x, यहाँ तक रख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम नहीं, यहाँ पे अबाउट आएगा आई थिंक, मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द गिवन डाटा। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकलेगा? सबसे पहले आपको मीन निकालना है इन सभी का। तो मीन क्या होगा? सभी का सम करते हैं, 7 और 4 11, 11 और 8 19 और 9 28 और 10 38 13 51 17 68, 2 4 6 7 डिवाइड बाय 7। कुछ मिस्टेक होगी क्या? 13 और 17 30 10 40, यहाँ पे देखो यहाँ तक तो आ गया 40, उसके बाद 9 और 8 17 और 7 24 और 4 28 68, 2 4 6 7 डिवाइड बाय 7। क्वेश्चन में आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई है क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा है। उसके बाद देखो मैं आपको बेसिक स्टेप बता देता हूं कि बेसिक स्टेप क्या होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने का। तो ये तो सबसे पहले आपको एक्स मीन निकालना है, जो भी मीन आए उसमें से एक्स आई माइनस एक्स मीन करके उसका मॉड्यूलस ले लेना है और उनका समेशन करोगे डिवाइड बाय एन। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले आप इन सभी का सम करोगे, यहाँ पे 68 आ रहा है, उसके डिवाइड में जितनी टर्म है 2 4 6 7 7, तो यहाँ पे कुछ मीन आ जाएगा। अब सभी फ्रीक्वेंसी में से मीन घटाते जाओ, यानी कि 4 में से 68/7 घटा दो और उसका मॉड्यूलस कर दो, उसके बाद 7 घटा दो इसमें से और उसका मॉड्यूलस कर दो, 8 घटा दो 68/7 में से उसका मॉड्यूलस कर दो, और उसके बाद उन सभी का क्या कर दो? मॉड्यूलस करके बाद में समेशन और डिवाइड में एन, यानी कि जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो वो क्या आ जाएगा? मीन डेविएशन अबाउट मीन। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है तो इसलिए मैंने आपको स्टेप्स बता दिए। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज one card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that card drawn is diamond or a king. We have to find probability of diamond or का मतलब क्या होता है? probability में यूनियन, तो यानी कि डायमंड यूनियन किंग, या तो डायमंड या फिर किंग। तो ये क्या होगा? probability डायमंड की
प्लस प्रोबेबिलिटी किंग की माइनस प्रोबेबिलिटी डायमंड इंटरसेक्शन किंग की। तो डायमंड कितने होते हैं 13 और टोटल 52 प्लस किंग कितने होते हैं हमारे पास 4 डिवाइड बाई 52 माइनस डायमंड और किंग दोनों में कॉमन क्या है 4 डायमंड होते हैं, सॉरी 4 किंग होते हैं हमारे पास और डायमंड कितने होता है 13। तो 4/13 13 की 4 से करेंगे तो इंटू में 4। तो एलसीएम लोगे आप तो 52 एलसीएम 13 और 4 17 में से 16 गया 1। तो 1/52 क्या आ गई प्रोबेबिलिटी आ गई कि आपने एक पत्ता निकाला और वो या तो डायमंड है यानी कि ईंट का पत्ता है या फिर किंग है यानी कि राजा है। यहाँ पे मेन था एक तो ये फॉर्मूला और एक ये समझना कि प्रोबेबिलिटी डायमंड और किंग की क्या होगी। तो देखो डायमंड कितने होते हैं हमारे पास 4, उसमें से हमने एक सिलेक्ट किया और टोटल किंग की सॉरी डायमंड होते हैं हमारे पास 13, उसमें से एक सिलेक्ट किया और किंग 4 उसमें से एक सिलेक्ट किया। तो इस तरह से आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी डायमंड इंटरसेक्शन किंग की। ये मेन पार्ट था, उसके बाद हमने सोल्व किया तो आंसर क्या आ गया 1/52। तो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।